अगर आपका सपना लेखपाल, लोअर पीसी या जूनियर असिस्टेंट स्टेनो में किसी का भी है, या आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो इस सेशन को बेटा लगातार देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि यहां हम लोग चर्चा करेंगे आपकी उन सभी गलतियों के बारे में जिस वजह से आप 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे। हर सिलेक्शन में 2-3 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के विषय में कि इसमें 99 प्लस परसेंटाइल कैसे लाएं, ताकि आगामी जितने भी मेंस आए, हर मेंस के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड जरूर हो। देखो बेटा, मैं इस बात को मानता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे बैच ले रखे होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के कैंडिडेट्स होंगे, कुछ रोजगार विद अंकित सर के कैंडिडेट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो दोनों के होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो पीडब्ल्यू से जुड़े होंगे, कुछ लोग गुरुकुल से जुड़े होंगे। ऐसे बहुत सारी एकेडमी है जिनके साथ आप सभी लोग जुड़े होंगे। सिलेक्शन वे है, बाकी बहुत सारे नाम है जिनके नाम भी मैं यहाँ उच्चारित करूँ तो शायद 2-4 बोर्ड भी पड़ जाए, और कुछ लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंची होगी। अब बेटा, आप सभी लोगों के सामने एक चीज आती है कि मैं सबके यहाँ से 1 से 2 बैच तो लिए ही हूँ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो 3-3, 4-4 बैच लिए हुए हैं, पर सिलेक्शन में हमेशा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स से हर बार चूक जा रहे हैं। हर बार फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पा रहा है। प्री में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, मेंस में नहीं जाते, मेंस में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, डीवी में नहीं जाते, डीवी से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो यार फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता। और इस समस्या से वो लगातार उबर नहीं पा रहे होंगे। एक एग्जाम्स होता है, दूसरा में फंस जाते, दूसरा होता है, तीसरे में फंस जाते, और इस समस्या को वो लगातार भरपूर मात्रा में झेल रहे हैं। तो आज की चर्चा सिर्फ इन्हीं छात्रों के लिए है, और उन छात्रों के लिए भी है जो स्टूडेंट्स एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और आप इन तरह की समस्याओं से नहीं जूझना चाहते हैं। तभी इस सेशन को पूरा देखना। अगर आपका मन है 4-5 साल तैयारी करें, तो फिर बेटा आप इस सेशन को स्किप कर सकते हैं, कहीं पर भी चले जाइए, कोई इश्यूज नहीं। तो बेटा, तैयारी करते समय मैंने भी तैयारी की, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब जाके मैंने सिलेक्शन पाया। तो इसी तरह से आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस तरह से सिलेक्शन पाते हैं। कोई भी स्टूडेंट, ये जितने भी एकेडमीज के नाम लिए, ये इनके जिनमें इनके बहुत सारे टीचर्स ऐसा नहीं है इन चीज को जानते नहीं है, पर ये कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। क्योंकि बेटा एक चीज समझना, सबसे बड़ा धन है, और धन आपसे ही आएगा। आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो धन नहीं देंगे। इसी वजह से इनमें से कोई भी एकेडमी आपको इस विषय में नहीं बताएगी कि सिलेक्शन का सही तरीका क्या है। हाँ, एक जगह से सिलेक्शन होगा, 4 लोग अपने तरफ से बताएंगे कि इन्होंने मेरे यहां से सिलेक्शन लिया है, पर वो कोई सही गाइडलाइंस नहीं देगा, कोई सही चीज नहीं बताएगा। हम दिव्यांश द एग्जाम से बड़ी की ओर से आप लोगों को सही बात बताने आए हैं, बस ध्यान से सुनना और अब समझना स्टार्ट करना। देखो, आप लोगों ने, मैं इतना मान के चलता हूं कि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो बेटा आप सभी लोग ले यूपी ट्रिपल एस सी में पेट 2026 के लिए, हमने 9 द्वार बैच जारी किया है, जहां पे आप कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ये बेटा 90 दिन का सेशन होगा, जो बेटा 60 + 30 दिन में डिवाइड होगा। ये 30 दिन होंगे एरर सोल्यूशन मेथड के। यही 30 दिन इस बात को डिसाइड करते हैं कि आपका फाइनल में सिलेक्शन होगा या नहीं। आप इसमें 99 परसेंटाइल लाएंगे या 80 परसेंटाइल पर लटक जाएंगे, इस चीज का निर्धारण केवल ये ईएसएम करता है। अब समझते हैं ये ईएसएम होता क्या है। जो भी लोग बेटा एकदम नए हैं, जिन्होंने एक बार भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो बेटा आप लोग चिंता मत करना, सेशन को लास्ट तक देखना। आप लोगों के बारे में भी मैंने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। अब बेटा एरर सोल्यूशन मेथड होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक छात्र है, आप लोगों को बेटा सबसे पहले एक फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ये फुल मॉक टेस्ट बेटा 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में बेटा सबके अलग अलग मार्क्स होंगे। मान लेते हैं कोई 60 नंबर लेके आएगा, तो कोई 50 लेके आएगा। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिनके 30 नंबर आएंगे, कुछ ऐसे छात्र होंगे जो 10 नंबर लाए होंगे, वहीं कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो बेटा 80 नंबर के आसपास ला रहे होंगे। अब क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है एरर सोल्यूशन मेथड की खूबी, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। और ये एरर सोल्यूशन मेथड द एग्जाम्स बड़ी के हर बैच में आपको देखने को मिलेगा। खूबी क्या है, जो भी कैंडिडेट 60 क्वेश्चन सही करता है, इसका मतलब है उसने 40 क्वेश्चन गलत किए हैं। जिसने 50 क्वेश्चन सही किए उसके 50 क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे। 30 क्वेश्चन सही करने वाले के 70 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। जिसने 10 क्वेश्चन सही किए उसके 90 क्वेश्चन गलत होंगे। जिसने 80 क्वेश्चन सही किए उसके 20 क्वेश्चन गलत होंगे। अच्छा, 40 क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या होता है? आप कमजोर हैं? नहीं, आपके 40 ऐसे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं। जिसके 50 क्वेश्चन गलत हैं, उसका मतलब है उसके पास 50 ऐसे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं। जिसके 70 क्वेश्चन गलत हैं, उसके पास 70 ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसके वीक हैं। 90 वाले के पास 90 ऐसे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं।
जिसके बेटा 20 क्वेश्चन गलत हुए, उसके पास 20 ऐसे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं। अब एरर सॉल्यूशन मेथड में क्या होगा, जैसे ही आप टेस्ट की बटन पे एंटर की दबाएंगे, आप टेस्ट से बाहर आएंगे, आप लोगों को तुरंत एक टेक्स्ट मिल जाएगा, टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। और इसमें आपको बताया जाएगा ये जो 40 टॉपिक गलत हुए हैं, ये 40 टॉपिक्स की वीडियोस का लिंक होगा, ये रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस के लिंक होगा, साथ ही साथ इन्हीं 40 टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स होंगे। जो बेटा 50 टॉपिक गलत करके आए, इनके पास 50 टॉपिक्स की वीडियोस होंगे और हैंड रिटन नोट्स के होंगे। जो 70 टॉपिक्स गलत करके आए, उनके 70 टॉपिक्स के वीडियोस होंगे और 70 टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स होंगे। जो 90 गलत करके आए, उसके 90 वीडियोस होंगे, साथ ही साथ 90 हैंड रिटन नोट्स होंगे। जिसके 20 गलत हैं, उनके पास 20 वीडियोस होंगी, साथ ही साथ 20 हैंड रिटन नोट्स होंगे। अब आप सभी लोगों को 2 दिन का समय मिलेगा। तो भाई सीधी सी चीज है, जिसके पास कमजोरी है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। 2 दिनों के अंदर 40 टॉपिक्स पढ़ पाना बड़ा इजी है, 40 टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स लगा पाना बड़ा इजी है। 50 टॉपिक्स भी पॉसिबिलिटीज आराम से लगाए। 70 वाले को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि पूरा 2 दिन बैठना पड़ेगा, 70 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, 70 टॉपिक्स हैंड रिटन नोट्स रिवीजन करना पड़ेगा। जिसके 90 क्वेश्चन गलत हैं, उसकी मेहनत ज्यादा होगी कि 2 दिनों में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 2 दिन ज्यादा मेहनत कर लेंगे, खाना थोड़ा सा कम खा लेंगे, लेकिन आपके वीडियोस पूरी हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स पूरे हो जाएंगे। ऐसे 20 वाले को तो बिल्कुल मेहनत नहीं होगी, उसके भी वीडियोस हैंड रिटन नोट्स पूरे हो जाएंगे। आप बेटा बताओ, जब ये बंदे इन्हीं सभी कैंडिडेट्स दोबारा टेस्ट देंगे, सेकेंड टेस्ट जो कि तीसरे दिन पे होगा, तीसरे दिन पे जब ये लोग दोबारा टेस्ट दे रहे होंगे, जिसके 60 क्वेश्चन सही थे, 60 क्वेश्चन सही होने का मतलब क्या हुआ, 40 क्वेश्चन गलत थे, 40 टॉपिक्स इसने पढ़े, कुछ नए क्वेश्चन गलत हुए होंगे, कुछ पुराने भी गलत होंगे। मान लेते हैं इसके 2 ही मार्क्स बढ़े, 62 मार्क्स हो गए। जो 50 क्वेश्चन गलत करे था, इसने 50 टॉपिक्स पढ़े हैं। अब कुछ नए टॉपिक्स गलत हुए होंगे, कुछ पुराने गलत होंगे, लेकिन ये बात तो मानोगे ना, गलतियों को अगर पढ़ा है तो मार्क्स कुछ ना कुछ बड़े होंगे। तो 50 से इसके मार्क्स हो जाएंगे 55 के आसपास। जो 30 टॉपिक्स पढ़ रहा है, इसके भी तो 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं। जो 10 टॉपिक्स पढ़ रहा है, एक चीज ध्यान रखना, ये आप सबसे ज्यादा मेहनत किया है इसने, आप सबसे ज्यादा रिवीजन इसने किया है, तो इसके 10 की जगह 20 मार्क्स आ चुके होंगे। जो 80 है, इसके 1 ही 2 मार्क्स बड़े होंगे, इसके 81 मार्क्स होंगे। आप बेटा इस तरह से दोबारा से कैंडिडेट्स आ चुके होंगे, आप लोगों ने दोबारा टेस्ट सबमिट किया होगा। जैसे आप दोबारा टेस्ट सबमिट करेंगे, 62 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 38 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसके गलत हुए हैं। जिसके 55 है, 45 टॉपिक्स गलत हुए। 35 का मतलब होता है कि 65 टॉपिक्स गलत हुए। 70 का मतलब होता है 80 टॉपिक्स गलत होना। 81 का मतलब होता है कि अभी भी इसके पास 19 टॉपिक्स गलत हैं। तो फिर इनको बेटा इन्हीं टॉपिक्स के फिर से क्या क्या मिलेंगे, जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ, इनको क्या मिलेंगे, 38 हैंड रिटेन नोट्स और 38 वीडियोस। 45 वाले को क्या मिलेंगे, 45 वीडियोस, 45 हैंड रिटेन नोट्स। जिसके 65 क्वेश्चन गलत हुए थे, उसको क्या मिलेंगे, 65 हैंड रिटेन नोट्स और 65 वीडियोस। जिसके 80 क्वेश्चन गलत हुए, 80 वीडियोस और 80 हैंड रिटेन नोट्स। जिसके 19 क्वेश्चन गलत हुए थे, उसको 19 वीडियोस और 19 हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। अब ये लोगों को फिर से 2 दिन का समय मिलेगा। इन 2 दिनों में ये लोग फिर से मेहनत करेंगे, और मेहनत बेटा ये आपको खुद करनी पड़ेगी। सिलेक्शन आपको लेना है, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं, जो एरर सोल्यूशन मेथड में द एग्जाम्स बड़ी आप लोग को लिख कराएगा नवद्वार बैच में 2026 के लिए। अब बेटा जिसके बेटा ये टॉपिक्स गलत हुए थे, अब एक चीज ध्यान रखो, इस बंदे ने जो कैटेगरी ए का स्टूडेंट्स है, 40, 38, 78 ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जो इसके गलत थे। मतलब उसने अपनी एरर गलतियों को पहचाना। जिसके बेटा 45, 55 की चर्चा की तो उसने 95 ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जो उसके गलत थे। 65 और 70 की याद करें, 6 दूनी 13, 135 ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जो इसके गलत थे। 9, 18, 170 ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जो इसके गलत हो रहे थे। इसने बेटा 20, 9, 39 ऐसे टॉपिक्स पढ़े जो इसके गलत थे। अब बेटा ध्यान रखो, ये सारे कैंडिडेट जैसे ही तीसरा टेस्ट देंगे, ध्यान से बताना बेटा, जिसके 62 मार्क्स थे, ये 65 के आसपास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। जिस कैंडिडेट्स के बेटा यहां पे 55 मार्क्स आ रहे थे, ये 60 तक पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। जिस भी कैंडिडेट्स के बेटा 35 मार्क्स थे, ये आराम से 40 के आसपास आ जाएगा। जो कैंडिडेट बेटा 20 मार्क्स लेके आया था, ये 30 मार्क्स ले आएगा। और जिस कैंडिडेट्स के बेटा 81 मार्क्स थे, ये आराम से 82, 83 तक आ चुका होगा या नहीं आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि इसने बेटा हर बार अपनी गलतियों पे काम कर रहा है। जैसे ही बेटा आप इस तरह से काम करेंगे, फिर से आपको बेटा क्या मिलेंगे, 65 का मतलब क्या होता है, जल्दी से बेटा बताओ।
65 का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने 35 ऐसे टॉपिक्स थे जो आपके गलत हुए थे। 60 का मतलब 40 टॉपिक गलत हैं। 40 का मतलब क्या है? 60 टॉपिक गलत। 30 का मतलब क्या है? 70 टॉपिक गलत। 83 का मतलब क्या होता है? 17 टॉपिक्स गलत होना। अब जब इतनी गलतियां हैं आपको, तो फिर से आपको क्या मिलेगा? आप लोगों को बेटा तुरंत एप्लीकेशंस पे ही टेक्स्ट मिलेंगे कि आपके 35 क्वेश्चन गलत है तो 35 वीडियोस और 35 हैंड नोट्स ले लो। जिसके 40 क्वेश्चन गलत उसको 40 वीडियोस 40 हैंड नोट्स मिलेंगे। जिसके 60 क्वेश्चन गलत उसको 60 वीडियो 60 हैंड नोट्स। जिसके 70 क्वेश्चन गलत उसको 70 वीडियो 70 हैंड नोट्स। जिसके 17 गलत है 70 वीडियोस और 70 हैंड नोट्स। फिर से क्या मिलेगा? 2 दिन का समय। और इन 2 दिनों में आप लोगों में से कोई कहीं घूमते हुए गया, कहीं कुछ गया, तो फिर बेटा आप लोगों को संभलना होगा। आप लोगों को अपने टारगेट पूरे करने होंगे। 2 दिन बाद अब जब दोबारा आओगे तो इसके मार्क्स कुछ बढ़ जाएंगे। क्यों? यहां तक मार्क्स पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? जल्दी से बेटा बताओ कि कम से कम यहां तक आ जाओगे नहीं आ जाओगे? अगर ऐसे ही सेम करते रहे, चौथे के बाद पांचवें में, पांचवें के बाद छठे में, छठे के बाद सातवें में, सातवें के बाद आठवें में, आठवें के बाद नवे के बाद, नवे के बाद 10वें में, 10वें तक इतना तो फाइनल हो जाएगा हर बंदा टेस्ट पेपर में 85 प्लस तो मार्क्स लेके ही आ रहा होगा। 85 प्लस या 90 प्लस मार्क्स तक लेके आ रहा होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कैंडिडेट्स बेटा 83 के क्वेश्चन थे, बार बार बेटा 17-18 टॉपिक्स गलत हो रहे थे, ये बंदा 99 प्लस मार्क्स का होगा। ये बंदा हर बार 99 प्लस मार्क्स लेके आएगा। अब जब ये बंदा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 का पेपर देगा, मतलब इसका जब एग्जाम्स हॉल में बैठेंगे तो एग्जाम्स हॉल में एरर सॉल्यूशन मेथड ही उसको याद आएगा और पूरी तरह आपकी तैयारी हो चुकी होगी। अब लेकिन एक चीज बेटा ध्यान रखना, अब आप सभी लोगों को करना क्या होगा? ये तो तैयारी का क्रम है। जैसे ही पेपर के 1 सप्ताह बचेंगे, 1 सप्ताह पहले आप लोगों को YouTube बंद कर देना है, इंस्टाग्राम बंद कर देना है, फोन को साइड में रख देना है, मेरा एप्लीकेशन द एग्जाम बड़ी भी बंद कर देना है। जो लोग एरर सोल्यूशन मेथड से जुड़े होंगे आप लोग बड़ा बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप लोग इससे जुड़े हुए 1 सप्ताह पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, द एप्लीकेशन सारे बैचेस बंद कर देने। जितने टीचर्स हैं सभी टीचर्स के बैच सब कुछ बंद कर देना है। सब कुछ बंद करने के बाद आपको करना क्या होगा? केवल आपको एक छोटी सी चीज करनी होगी। ये जो हैंड रिटन नोट्स आपने खुद से बनाए हैं, ये वाले हैंड रिटन नोट्स जो कि आपकी गलतियों को दिखा रहे थे, ये हैंड रिटन नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स, ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको बेटा रिवीजन करना है। ये बैठ के आप लोग रिवीजन्स करेंगे। तो जो टॉपिक्स आपके सही थे वो तो हमेशा सही होते थे, बस जो गलत हो रहे थे यही गलतियों की वजह से तो आप सेलेक्ट नहीं हो रहे थे ना। तो सही टॉपिक्स भी पढ़ लिए, गलत भी पढ़ लिए। गलत का रिवीजन 1 सप्ताह लगातार करना है, आंख बंद करके। सुबह उठना है, रट्टा मारना है, शाम को सोना है, रट्टा मारना है, सुबह उठना है, रट्टा मारना है, शाम को उठे रट्टा मारना है। रट्टा मारने के अलावा अगर स्ट्रेटजी समझ सको तो स्ट्रेटजी समझ लेना, तरीका समझ सको तरीका समझ लेना, पर ये तैयार हो जाना चाहिए। अगर आपका ये तैयार हो गया तो मैं इस बात की गारंटी लिख के देता हूं, अब जो भी छात्र पेपर हॉल में बैठेगा 90 प्लस मार्क्स लिखित तौर पे लेके आएगा। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे बेटा पेट का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, लोअर पीसीएस का हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, एसएससी में आ जाओ, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम में वो बेटा 90 प्लस मार्क्स लेके आएगा, अपना सिलेक्शन हर हाल में ठोक के रहेगा। बस अब आप लोगों को करना क्या है? अभी बेटा मेरे पास ना इतना इक्विपमेंट्स है, ना इतनी चीजें हैं जिनके द्वारा मैं इन चीजों को आपके लिए फ्री कर सकूं। मैं क्या कर सकता हूं, आप सभी लोगों को इसके लिए बेटा थोड़ा से चार्ज पे करने पड़ेंगे। देखो खुल के बताता हूं मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूं उतना मैं बता दे रहा हूं। YouTube पे सेशन कुछ लाइव रहेंगे जो आप देख सकते हैं, बाकी सभी चीजें आप लोगों को एप्लीकेशंस पे देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशंस पे बेटा इसकी फीस रखी गई है बेटा 499। कितनी फीस है बेटा? 499। लेकिन स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स जो भी बेटा अभी इनरोल होंगे सेशन के लाइव होते ही, उन सभी लोगों को ये बेटा मिलेगा 249 में। कूपन कोड का नाम है TEB। लेना कैसे है? एप्लीकेशंस बेटा डाउनलोड कर लेना द एग्जाम्स बडी, लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं तो बेटा आप लोग वेबसाइट पे चले जाना। वेबसाइट है बेटा theexamsbuddy@theexamsbuddy.com.in। जैसे आप theexamsbuddy.in पे जाएंगे वहां पे आप लोग बेटा बैचेस मिल जाएगा। 9 द्वार बैच का बेटा सेशन लेना यहाँ बेटा पेड कोर्स में। अब आपको बताता हूँ, इसको बेटा पहले फ्री किया गया था, 1200 कैंडिडेट्स पहले से लॉगिन है जो 9 द्वार बैच में। ये 1200 कैंडिडेट्स में कुछ जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे आप सभी लोग बेटा 90 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। बाकी जितने छात्र अब आ रहे हैं आप सभी लोगों को 90 प्लस मार्क्स लेके आना, इस बात की भी गारंटी देता हूं। अब क्या होगा बेटा,
आप लोग एप्लीकेशंस पे आएंगे, पेड सेशन में जाएंगे, पेड सेशन में आप लोग बेटा 9 द्वार बैच इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे बेटा क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, कूपन कोड बेटा अप्लाई करके देखना, TEB डालना। जो बेटा 499 का बैच है ये बेटा 249 का हो जाएगा, लेकिन केवल स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ये 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं आपकी फीस फिर से बेटा 499 हो जाएगी। बस एक बेटा कूपन कोड याद रखो, और साथ ही साथ अगर कोई समस्या आती 9889057003 इस नंबर में बेटा व्हाट्सअप कर देना। आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमारी टीम आती है। इस नंबर को तो बेटा सेव कर लो, द एग्जाम्स बडी के नाम पे सेव करो बेटा अपने फोन में, THE द एग्जाम्स बडी, द एग्जाम्स बडी के नाम से सेव करने के बाद आप सभी लोग बेटा व्हाट्सएप पे तुरंत टेक्स्ट कर दो। और साथ ही साथ कीजिए बेटा बड़े प्यार से समझना और बड़े प्रेम से समझना, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF सेशन मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, एग्जाम स्ट्रेटजी मिलेगी। इनके साथ ही साथ एरर सोल्यूशन मेथड तैयारी आपकी मैं एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर कराऊंगा, क्योंकि यही तरीका आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा। हमारा उद्देश्य है, मैंने सिलेक्शन लिया है, आप भी सिलेक्शन लीजिए, हमारे घर खुशियां आई हैं, आपके घर भी खुशियां आनी चाहिए। UPSSC पेट 2026 9 द्वार बैच एरर सोल्यूशन मेथड के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर है। एरर सोल्यूशन मेथड में क्या है, आपकी गलतियों को समझाना, नाम ही कहता है एरर मतलब गलतियां, जैसे ही गलतियों का समाधान देंगे उसी का तरीका है। टेलीग्राम सपोर्टेड रिकॉर्डेड क्लास, एक्सेस फैकल्टीज 24/7 समस्त चीजें आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं। मन में अभी भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लो, नंबर है व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो। लेना कैसे, सारी समस्याएं आप लोगों को दूर कर दी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।